सिर्फ शिक्षा रटने से मामला बदल नहीं जाएगा ना। आप मुझे बता दें, इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासन बुलडोजर क्यों चलाने जा रहा है, बता दें मुझे। मैं मान जाऊंगी आपको चिंता है शिक्षा की और चिंता है आपको जौहर यूनिवर्सिटी की। बहाना कुछ भी हो, बहाना तो नक्शा पास है, नक्शा बहुतों का पास नहीं है, मेरी बात समझो आप। लेकिन विद्यालय को गिराना है, यूनिवर्सिटी को गिराना है। क्यों गिराना है? क्योंकि उसमें लोग पढ़ते हैं। अजीज खान जी, एक बात रट के अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते हैं आप। नक्शा पास नहीं है, ये बात सरकार तक कैसे पहुंची, जानकारी कैसे पहुंची, पूरे केस की तफसील से जानकारी तो जुटा लीजिए, उसके बाद इस पर बहस करिएगा। सिर्फ शिक्षा को मुखौटा बनाकर आप सही चीजों को गलत चीजों को सही नहीं बता सकते हैं ना। के शर्मा जी एक छोटा सा जवाब दे दें, उसके बाद फिर बाकी मेहमान। देखिए, यदि आप प्राची जी इस पूरे केस को देखें जौहर यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी ही फर्जी है। करेक्ट, पूरी तरह से अवैध है ये यूनिवर्सिटी। और अभी ये जो है बच्चों की दुहाई दे रहे हैं। अजीज खान जी, अरे जरा सर्व करो यार। गरीबों किसानों के पेट को कुचलकर, उनके जमीन हड़प कर अवैध रूप से, मेन किसानों की। आपको पता है सरकार ने कितनी जमीन दी थी इस यूनिवर्सिटी को? 3.25 एकड़। कितनी एकड़ जमीन पर बनी है ये? 350 एकड़। ये सारी जमीन किसकी है? ये 30 किसान कहां गए? कोर्ट में गए। करेक्ट। जब इनकी अखिलेश समाजवादी सरकार हटी, वरना आप तो उन 26 किसानों को, वहां के सीईओ को, ये सब मीडिया रिपोर्ट से, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कह के 26 किसानों को कैद कर लिया था आजम खान ने, कैद करके रखा था। और क्या अत्याचार किया? गरीबों के ऊपर अत्याचार करके शिक्षा की बात कर रहे हो? अरे यहां जिसके ऊपर गरीबों का खून बहा हो, गरीबों का पेट मारा गया हो, वहां शिक्षा मिलेगी? वहां माफिया पैदा होंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद एक माफिया के द्वारा है रखा हुआ। ठीक है, लेकिन के शर्मा जी, क्या कोई और उपाय सरकार के पास नहीं है? एक यूनिवर्सिटी जो 2006 में बन गई थी, उसके बाद से लगातार जो यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्या एकमात्र तोड़ना, उसका ध्वस्तीकरण करना ही सरकार के पास उपाय है? क्या कोई और तरीका नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसीलिए उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लीज को कैंसिल कर रही है, और उसकी जो अवैध चीज है वो तो सामने लानी पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं है प्राची जी, यदि किसी यूनिवर्सिटी ने गलत किया है, इसका एक उदाहरण और आपको बताता हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपको पता है वहां आतंकवादी गतिविधियां डेवलप हुई, और उस समय अजीज खान और ये लोग मिलकर उसकी भी जो है समर्थन में खड़े हो गए थे। शादाब जी, आज उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? वहां की 58 एकड़ जमीन कुर्क कर दी गई है। डन है। आप यदि कोई यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसमें अवैध काम करेंगे। ठीक है शादाब जी, जमीन यदि आपने हड़प दिया गरीबों का, आप लोग को एक कदम और आगे निकल गए। जितना अच्छे से समाजवादी पार्टी कवर नहीं दे रही है अपने नेता को, उससे कहीं ज्यादा आप कवर दे रहे हैं आजम खान को। आप मुझे बताइए, हर चीज में मुसलमान सुनना कब बंद करेंगे भाई आप? ये अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला है, बिना नक्शा पास कराए गए बिल्डिंग बनाई है, और आपने इसमें अपने पॉलिटिक्स के मुताबिक आजम खान को ढूंढ लिया और मुसलमान को ढूंढ लिया। गुड क्वेश्चन। नहीं, ये हमने ढूंढा नहीं है, ये फैक्ट है कि अगर आजम खान का नाम अखिलेश यादव होता तो वो ना तो वो जेल में होते और ना ही ये कार्रवाई हो रही होती, क्योंकि समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की, यादव परिवार की जांच नहीं हो रही है, जांच सिर्फ इनकी हो रही है। और ये तो सरकार का बड़ा एहसान है के शर्मा जी, धन्यवाद कि जिन मजदूरों ने उस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था, उनके घरों पे बुलडोजर चलने का आदेश नहीं दिया आपकी सरकार ने। बहुत बड़ा आपका एहसान है। दूसरी चीज ये है कि मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं। बार बार कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। अवैध किस आधार पर है? अवैध होने का आधार आप कहेंगे कि मैं अपनी पहली बात तो उस टाइम आरडीए नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर उस समय पर नक्शा पास नहीं कराया गया तो
क्या उन अधिकारियों पर जो इतने दिन से ये भवन मौजूद थे, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्या दूसरी बात, जहां 3000 छात्र शिक्षा ले रहे हो मौजूदा स्थिति में, तो वहां पर आपको उसको कंपाउंडिंग के जरिए जो रेगुलराइज कर पढ़ के आओ ना, कितने छात्र भी हैं वहां पर, पढ़ के आओ, क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी में? क्यों टीवी में झूठ बोल रहे हो? 3000 कहां से? आपको पता है 3000? यही तो प्रॉब्लम। अरे चुप बैठ यार, आपको